बहू या नौकरानी। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए अश्विन काम करता था। अश्विन अपने देश अपने घर लौटकर बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अश्विन की नजरें अपने परिवार वालों को ढूंढ रही थी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर नजर आई। लेकिन उसकी नजरें शोभा को खोज रही थी। वह सोच रहा था कि शोभा मुझसे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी से मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तेरे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तेरे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ है। अश्विन अपनी बेटी को प्यार से गोदी में उठा लिया, लेकिन उनकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह काफी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गए। अश्विन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन इस बात की खुशी में उसे एयरपोर्ट पर मिलने से पहले वह काफी परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। टैक्सी की आवाज सुनकर शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में शोभा की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। अश्विन से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान की झलक आई। अश्विन ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अश्विन शोभा की तरफ जा ही रहा होता है। माँ उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, काम करने के बाद वो बाहर आ जाएगी, तू यहाँ मेरे पास बैठ, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। अश्विन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हर दिन ऐसा नहीं होगा, इतना काम आज है, रोज नहीं होता होगा, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अश्विन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गए। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय शोभा के। अश्विन चाहते थे कि शोभा भी उनके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा कि अगर वह भी खाना खाएगी तो खाना परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से मिल पाए। शोभा के चेहरे पर थकान और नींद साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए अश्विन शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो अश्विन उठकर शोभा को बुलाने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अश्विन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उन्हें फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने में लग गई थी। अब उसने सोचा, माँ और दीदी तो कहती थी
कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम न कराए। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी सी चमक आने लगी थी। अश्विन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही जिसे अश्विन शादी करके लाए थे। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अश्विन ने उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उनकी दीदी ने मिलकर अश्विन को बताया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तब भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हारा ऐसा करता नहीं देख रहा हो, तब जब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखता है तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना भी मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बातें मानते आए थे। जिस तरह से सबने अश्विन को समझाया था, अश्विन भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभी वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लेता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा, घर पर ही कुछ काम धंधे कर लो। अश्विन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अब भी बहुत छोटा था। अश्विन कमाता तो सबके लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद अश्विन ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगी। इस तरह से वे अपनी पैसों की तंगी को पूरा कर पाएंगे। परिवार वालों ने भी अश्विन को जाने दी। अश्विन चाहते थे कि माँ भी उनके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आने का मंजूर नहीं था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती है और अश्विन घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी सी रहने लगी। परिवार वालों की अश्विन के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा के काम में मदद नहीं करता था। अश्विन अब दिन रात अपने प्रोडक्ट के बेचने में ही मसरूफ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता है कि कभी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता ही नहीं। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में अश्विन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसके दुखों को सहने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक परेशानियों से गुजर रहे अश्विन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत परेशानियां दे रहा था। फिर वह सोचा कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा मेरी पत्नी सिर्फ नाम की ही नहीं थी? जब साथ देने की बारी आती तो वह दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लेता था।
यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उनकी भावनाओं को वो नजरअंदाज करता आया था। अश्विन को अब अपना दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। अश्विन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी सारी गलतियां और पापों के लिए शोभा से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर मोड़ में, हर सुख और दुख में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में बहुत ही फर्क होता है, जितना कि वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो।